फलस्तीन से हमें क्या लेना देना? हम अपना पहले मुल्क देखें। लेना देना है ना, हमारी दिल है, हमारी जान है। उन्होंने बात गलत की थी, उन्होंने कहा जी फलस्तीन बाद में है। नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से एक ग्रोह ऐसा होगा जो हमेशा बैतुल मक़दस फलस्तीन की हिफाजत के लिए लड़ता रहेगा और वो हमेशा हक पर होगा। मैं आपके साथ हूँ, आपका मौक़िफ़ लेने आया हूँ, लेकिन फलस्तीन की हिफाजत हम सबका फर्ज़ है। इस्लाम जिंदा रहेगा और भरपूर गालिब आएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? नॉन लेके शुगल मुगल देखने के लिए बात इधर अजान हो रही है और इधर के देखे आतिशबाजी। ये हमारा मुल्क है। अच्छा, हम देखे क्या करें? क्या दूसरी बात ये अजान हो रही है इधर और ये इधर से सही आवाज आ रही है इधर आतिशबाजी। फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है, फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है और इधर देखे शुगर मनाया जा रहा है, इधर शुगर मनाया जा रहा है, उधर बच्चों के ऊपर जुल्म हो रहा है। छोटे-छोटे ने कहाँ पे कि मदीना की बुनियाद पे ये मुल्क बनाया गया और ये अजान हो रही है। अल्लाह की अजान हो रही है, अल्लाह का हमारे अजान के वक्त अल्लाह का कुरान बंद कर दो, अजान सुनो, ठीक है? तो अभी ये सर मामला सानिया हुआ था तो उधर इस्लामाबाद में नाच हो रहा था, तब ये भी आपको पता होना चाहिए तमाम दोस्तों। सानिया जब ये पेशावर हुआ था बच्चों के स्कूल पे हुआ था, तब इस्लामाबाद में डेली नाच हो रहा था उधर। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। लॉबी डेली अपना प्रोपेगेंडा कर रही थी, तब दुनिया का अजान हो रही है इधर ये देख। ये भी गलत है, ये भी गलत है, वो भी गलत है। और पाकिस्तानी, हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। फलस्तीन से पहले मुसलमान है। पाकिस्तान के ऊपर छोटे छोटे बच्चों के ऊपर जुल्म हो रहा है, ये इधर शुगर मनाया जा रहा है। टिकटॉक पे एक लड़के ने बयान इधर बर्गर और शवारमे के पीछे लोग आए हुए, उधर बच्चों के ऊपर जुल्म हो रहा है और लोगों को खाने की पड़ी। इधर जन्नत की टिकट मिलनी है। यहाँ पे लोग नमाज से छोड़ दिए, इन्होंने अजानें हो रही है। इमरान खान की तरह जवान बच्चियां पेश नहीं की जाएंगी इंशाल्लाह। वही बिल्कुल वही कर रहा है। उसने क्या किया है? उसने साथ लड़ने नहीं इधर आए। एक पीछे दो लड़कियों ने एक छोटे से लड़के को डॉल्फिन वालों के साथ पकड़ाया, उन्होंने उसको थप्पड़ भी मारे हैं और पास बिठाया हुआ। और लड़कियों ने इतने इतने लंबे बाल और पैंटें पहनी है, इतनी इतनी शर्टें पहनी है। ये हमारा मुल्क है। हमने तो जब किसी लड़की को नंगी को देखना है तो उसके पास जाके ये चीज तो पकड़नी है ना। ये हमारा मुल्क है। कैसी बातें करते हैं यार आप लोग। किसी को इंसान मार रही है वो धीरे 20-20 हज़ार के बैठा वाले हैं ना, ये रश बर्दाश्त नहीं कर रहे, इनके होश उड़ गए। इन्होंने देखे थे थोड़े थोड़े रश। कह रहे हैं कि अजान हो रही है और गाने चल। कोई बात नहीं, अजान हो रही है, उनको नहीं पता चल रहा, ठीक है ना मेरे। यहाँ डांस नहीं हो रहा, यहाँ डी चौंक वाला माहौल नहीं है। हाँ समझ आ गई। अब इनको तकलीफ हो रही है, ये रश देख के तकलीफ हो रही है कि मियाँ नवाज शरीफ ये कहते थे कि आ क्यों नहीं रहा, अब आ गया तो कहते आया क्यों है। ये मरोड़ खत्म नहीं हो रहे इंशाल्लाह। ये रश देख के हाँ समझ आ गई ना। इनको अब नमाजें भी याद आएंगी, इनको कलमे भी याद आएंगे, इनको सारा कुछ याद आएगा। मुसलमानों का जो हालत हो रहा है, ये जाके लड़े वो तो लड़े जाके। मैं मानता हूँ। सवाल सिर्फ ये था, आज यौम सोग मनाया जा रहा है फलस्तीन में। क्या भाई मेरी बात सुने, बनाया जा रहा है। आप सही कह रहे हैं कि गलत है, गलत है। लेके आए झंडे, लेके आए, हमने दिखाए भी हैं। मेरी बात सुने, अभी नवाज शरीफ करेगा कल। मेरी बात सुने, नवाज शरीफ से जान हाजिर है। फलस्तीन के साथ क्या हुआ? इसराइल ने हमला किया। ये जैसे नखम्मे ने हमला किया 4 साल पूरे, नखट्टू इमरान खान ने, वो ये फलस्तीन से भी ज़्यादा ये मसला बना हुआ है। फलस्तीन से हमें क्या लेना देना? हम अपना पहले मुल्क देखें। लेना देना है ना, हमारी दिल है, हमारी जान है। लेकिन जब हमारे खुद घर में आग लगी हुई है, इस बंदे ने 4 साल मुल्क का क्या हाल कर दिया। आखिर उसी बंदे को वापस बुलाना पड़ेगा। जब नवाज शरीफ को निकालोगे फिर आपको बुलाना पड़ेगा। हाल सिर्फ नवाज शरीफ है, कोई और नखट्टू नहीं है। मेरी बात सुनिए, अल्लाह रोटी देता है, नवाज शरीफ आएगा रोटी देगा। फलस्तीन से बुरा हाल पाकिस्तान का है। समझ आए? इनको क्या फर्क? इनको तो 1000 रुपए लीटर भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो हमें पड़ता है जिन्होंने 65 रुपए लीटर देखा था। फर्क हमें पड़ता है जिन्हें 90 रुपए डॉलर देखा था। ये तो कहते हैं इमरान खान हो भला 3000 का डॉलर हो जाए। आप समझते हैं फ्यूल प्राइसेस यहीं कायम रहेंगी, अभी आप बढ़ जाएंगे। मेरी बात सुने, आप नवाज शरीफ का साहब रिकॉर्ड देखें, आप भी एंकर है ऐसे। अगर तो उसने महंगाई कम की है तो हमारा जवाब बिल्कुल जायज़ है, अगर नहीं की तो आवाम देख लेगी, फिर इनका भी हाल इमरान खान जैसा होगा। अगर उसने आजमाया हुआ है, हमने उसने की है। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि यूथियों की मरोड़ नहीं खत्म हो सकते ये रश देख के। ये पागल हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पंडाल में तशरीफ ला चुके, इस्तकबाल हो रहा है। क्या समझते हैं माशी प्लान्स बेहतर हो पाएंगे?
नहीं जी मेरी मुल्क बेहतर कर सकते नहीं होंगे, नहीं हो सकते। क्यों? क्या रीज़न है? शबाशी साहब भी इनके भाई थे, इन्होंने मुल्क के तहस महस कर दिया 1.5 माह में, 1.5 साल में। आप भी जो है बेहतर जानते हैं कि 1.5 साल में उन्होंने मुल्क को इतना नीचा कर दिया है कि मुल्क दोबारा अपने वापस हालत में आने के लिए काफ़ी अरसा लगेगा। बहुत उदासी नज़र आ रही है आपके चेहरे। हाँ जी, वो इसलिए कि वो ये नून लीग लोग हैं, मैं PTI का नुमाइंदा हूँ, मैं PTI से मोहब्बत करता हूँ। PTI के। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं नॉन लीग? जब शुगर मुगल देखने के लिए आया हूँ, मैं शेखुपुरा से आया हूँ, शुगर मुगल तलक वास्ते पे आया हूँ, किसी यार दोस्त के तलक वास्ते पे आया हूँ। मैं PTI। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है खान पे? खान है आप? खान है? नहीं खान नहीं हूँ मैं, लग रहे हैं खान। नहीं पंजाबी। क्या मैसेज देना चाहते हैं? नवाज शरीफ साहब पंडाल में पहुंच चुके हैं, लिखा हुआ है कि फिर से पाकिस्तान में मईशत बेहतर हो जाएगी, हो जाएगी? देखिए ये तो पहली बात, सबसे पहले तो अल्लाह के नबी का फरमान है कि जैसी कौम और ऐसे हुक्मरान मसल्लत किए जाते हैं, ठीक है। ये तो हमारी अपनी चॉइस होगी। बाकायदा अगर आप कहना कि हालात ठीक हो जाएं, बेस्ट हो जाएं, ये तो मैं नहीं मानता कि इस चीज़ को ये ठीक हो जाएंगे, दुरुस्त हो जाएंगे। बहरहाल अगर अल्लाह ताला इनको हिदायत दे दे तो मैं कह नहीं सकता हूँ। ये लिखा हुआ है, देखिए सामने, नवाज शरीफ के संग गुर्बत और महंगाई मिटाएंगे। ये सब लोगों को देखा नहीं, गुर्बत और महंगाई मिट नहीं रही है। अब आपने आप कितने माह से, कितने साल से, जिसके 5 बच्चे हैं वो 5 बच्चों को जुला रहा है, जिसके 8 बच्चे वो 8 को जुला रहा है। तो ये महंगाई और गुर्बत कम ही हो रही है ना, बद तो नहीं रही। बाकी है कि इंशाल्लाह इतनी जो आवाम इस काम के लिए निकली ना, मैं दुआ करता हूँ कि फ़लस्तीनी भाइयों के लिए निकले। आज फ़लस्तीन में यौम सोग मनाया जा रहा है आज, और 1000 के ऊपर क्या 1200 बच्चों की तादाद हो चुकी है जो शहीद हो चुके हैं, और जो मलबे के नीचे उनको तो पता ही नहीं है। और बाकायदा अगर ये हुक्मरान उनके हक़ में आवाज़ बुलंद करे, ये अवाम उनके हक़ में आवाज़ बुलंद करे तो क्या है? अब ये मैं कह रहा हूँ कि मेरे समेत मैं कह रहा हूँ, अल्लाह की कसम सब बंदे बिरयानी के लिए आए। फलस्तीन जिंदाबाद, ठीक है, इस्राईल मुर्दाबाद, इस्राईल मुर्दाबाद। बकाया ये कि देखें, जो बंदा आवाज़ उठाने की कोशिश करता है, या अल्लाह के हुक्म से वो अंदर चला जाता है, या फिर वो ख़त्म हो जाता है, या वो किसी जंजीरों के अंदर चला जाता है। बकाया अगर ऐसे ये खौफ के बुत रखेंगे ना तो इंशाल्लाह कभी कामयाब नहीं होंगे। बकाया इस्लाम जिंदा रहेगा और अल्लाह के भरपूर गालिब आएगा। बकाया इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सब भाई हमारे मुसलमानों पे, जहाँ पे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने 2200 मील मुरब्बा पे कैसे हुकूमत की थी कि जहाँ पे मुसलमानों के साथ जुल्म होता था ना, वो अपनी फ़ौज को लेके चलते थे, जहाद करते थे, ठीक है। क्यों? कि मुसलमान का भाई है। इस तरह की बात है कि हम लोग रावलपिंडी से आए हुए NA 53 PP10 से चौधरी नईम मिजाज की साहब की तरफ से PMLN में। देखिए हमें नवाज शरीफ साहब से 3 चीज़ें, 3 पॉइंट्स उसको हम बताते हैं। पहली बात यह है कि वो सिस्टम को रिस्ट्रक्चर करे, ऐसा सिस्टम बना दे ताकि आने वाले लोगों के लिए आसानी हो, हाँ वो XYZ कोई भी आए ताकि उसके लिए आसानी हो। दूसरी बात यह है कि इकनॉमिक इमरजेंसी नाफिज करे मुल्क में। भाईजान फलस्तीन की हिफाजत साडी जिम्मेदारी है, इसकी सबको पहले उन्होंने बात गलत की थी, उन्होंने कहा जी फलस्तीन बाद में है, नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से एक ग्रोह ऐसा होगा जो हमेशा बैतुल मक़दस फलस्तीन की हिफाजत के लिए लड़ता रहेगा और वो हमेशा हक पर होगा। मैं आपके साथ हूँ, आपका मौक़िफ़ लेने आया हूँ, लेकिन फ़लस्तीन की हिफाजत हम सबका फर्ज़ है। अच्छा, मैं आपको एक भी पहली बात मियाँ साहब से हम जो वो उनसे हमारा मुतालिबा है कि सिस्टम को रिस्ट्रक्चर करे, सिस्टम को रिस्ट्रक्चर करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। दूसरी बात यह कि मुल्क में इकनॉमिक इमरजेंसी नाफिज करे। इकनॉमिक इमरजेंसी जो है ना इस मुल्क की अभी जो है ना बहुत ज़रूरी है, और बग़ैर इमरजेंसी नाफिज करने के इसको कुछ नहीं होना। तीसरी बात ये हमारी ये है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल है, गैस है, मेटल्स हैं, उनको जो है ना ये एक्सप्लोर करे और जितना फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट इसमें ला सकता है वो लाए। इसके अलावा जहाँ तक आपकी फ़लस्तीन की बात है वो एक इंटरनेशनल इशू है, वो हमारा एज ए स्टेट ऑफ पाकिस्तान उस हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो रहेगा। वो नवाज शरीफ आए, इमरान खान आए, XYZ कोई भी आए, वो हमारे एक फॉरेन पॉलिसी है, वो उसी तरह रहेगी। वो हमारे नारों से कुछ नहीं होना, वो एज इट इज़ रहेगा। वो हमारा एक जो है ना हम इंटरनेशनल हालात जिहाद के नो
जिहाद का एक तरीका होता है, तो अभी आज जिहाद वाला वो तरीका नहीं है कि आप तलवार लेके जो है ना चले जाएं। हमने मुख्तलिफ महाज़ों पे लड़ना है, हमने डिप्लोमेटिकली लड़ना है, हमने जो है ना पॉलिटिकली लड़ना है, हमने जो है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मैदान में लड़ना है। हमारे लिए बहुत से महाज खुले हुए हैं। मैनिफेस्टो उसका सिर्फ एक है, मैनिफेस्टो उसका ये है कि हमने जो है ना सिस्टम को आगे लेके जाना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने करनी है, यही हमारा निजात का जरिया है और कुछ नहीं है। चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। शुक्रिया पाकिस्तान से आपको लाइव प्रोग्राम दिखा रहे हैं। इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पंडाल में पहुंच चुके हुए हैं। अवामी राय लेके आपके सामने हाजिर हुए। पाकिस्तानी मईशत किस तरह बेहतर हो सकती है या आने वाले दिनों में क्या मईशत स्टेबल हो पाएगी या नहीं। बहरहाल आप भी अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा और अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।